नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, खबरों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 34% डीए को बढ़ाकर 38% करने का जो है वो ऐलान कर दिया है कैबिनेट की बैठक में। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत जल्द दशहरे से पहले इनको मिल जाएगी। और खबर ये भी है कि 2 महीने का इनको एरियर्स भी बाकायदा मिलने वाला है। और दोस्तों, मैं इसी खबर को 2 जो पोर्टल्स हैं उसकी रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि केंद्र से आदेश जारी नहीं हुआ है, आदेश जारी नहीं हुआ। ये भी सही है, केंद्र से आज तक हमारे पास छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई पोर्टल्स या कोई यूट्यूबर्स के पास कोई आदेश अब तक नहीं आया है। केंद्र में जब 17% डीए दिया जा रहा था, उसके बाद उसमें 11% जोड़ के उसको 28% किया गया, तब भी कोई आदेश जारी नहीं किया गया या आदेश हम लोगों के पास नहीं आया इधर छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद फिर 28% को उसमें 3% जोड़ के 31 किया गया, तब भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। उसके बाद 3% 31 में फिर 3% जोड़ा गया, आपको पता होगा, और केंद्र में 34% कर दिया गया। लेकिन उसका भी अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। अगर आया होता तो हम लोग आप लोगों को बता दिए होते। तो हम लोग जो है जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, उन्हीं की खबरों को सत्यता मानते हैं और ये सही भी है। अभी 34% को माना जा रहा है, ये भी वेब पोर्टल्स की वेबसाइट की रिपोर्ट ही है। और 2 आदेश जरूर जारी हुए थे, मैं उन दोनों को वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले रेलवे डिपार्टमंट की तरफ से, भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को देखिए। इसको मैं बहुत पहले एक वीडियो में बताया था आपको। ये 5 अप्रैल 2022 की आदेश है, उस दिन ये आदेश जारी हुआ था। और इसमें कहा गया था रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना, यह बताया गया था। और इसमें एक लाइन यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2022 से मूल वेतन के 31% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 34% किया जाता है। ये आदेश जारी हुआ था रेलवे कर्मचारियों के लिए, उनके 31% को बढ़ाकर 34% कर दिया गया था, क्योंकि वो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं रेलवे डिपार्टमेंट के। और एक और आदेश जारी हुआ था, इसको देखिए। ये कब आदेश जारी हुआ था, तो इसको मैंने आपको बताया था 6 जुलाई 2022 का ये आदेश जारी हुआ था। और इसमें जो है वो केंद्रीय कर्मचारी, जो केंद्र के उपक्रम है, जैसे कोल है, सेल है, बीपीसीएल है, ऐसे कई सारे उनके उपक्रम है केंद्र सरकार के। तो उन कर्मचारियों के लिए हालांकि उनको 7th पे दिया जाता है, यानी कि 6वें वेतनमान के अनुसार उनके 391.0% बढ़ा था, 391% बढ़ाया गया था 6वें वेतनमान में। और ये 1 जुलाई 2022 से उनको जो है वो प्रदान करना था, यह आदेश जारी हुआ था। इसको भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। इसके बाद और कोई अब तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, यह आदेश नहीं आए हैं केंद्र सरकार से। केंद्रीय जो उनके कर्मचारी हैं, रेगुलर कर्मचारी, जैसे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, उनको 7th कमीशन के माध्यम से उनको दिया जाता है DA-HRA। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। अब जो है मैं आपको छत्तीसगढ़ के कई सारे वेबसाइट, कई सारे पोर्टल्स में भी अब ये खबरें जो है लगातार पुष्टि की जा रही है। इसी संबंध में मैं आपको 2 रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आया है खबर। सबसे पहले आप सीजीवाल की रिपोर्ट को देखिए। ये प्रदेश के भी एक प्रतिष्ठित पोर्टल्स है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए। ये 6 सितंबर 2022 की बीते दिनों की इनकी रिपोर्ट है। देखिए, इसमें कहा गया है, त्योहार से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सीधे खाते में आएगी मोटी रकम। इसमें देखिए बताया गया है, 7th पे कमीशन लंबे समय से इंतजार करे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। जानकारी के अनुसार सरकार नवरात्रि पर्व पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 4% की इजाफा कर सकती है। 7th पे कमीशन जानकारी के अनुसार सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों को त्योहार से पहले फायदा हो सकता है, यानी कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आ सकती है। कर्मचारियों को पूरा 38% का फायदा
मिलेगा। इसी को मैं बता रहा हूँ, 34 में 4% मिलेगा, जोड़ा जाएगा तो 38% हो जाएगा। आपको बता दें सरकार के इस फैसले से देश के 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार ने साल की शुरुआत में डीए 3% बढ़ाया था, उसी को मैंने पहले बताया आपको, 31 को बढ़ा के 34 किया गया था। तो अब इसमें 4% और जोड़ा जाएगा तो वो 38 हो जाएगा। इसके अलावा मैं हरियाणा की एक जो वेबसाइट की खबर है उनको बता दूं, हरियाणा खबर की, तो इसमें भी उसी बात को बताया गया है। ये भी 6 सितंबर की ही खबर है, बीते दिनों 6 सितंबर 2022 की। देखिए इनके हेडलाइंस को, दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जल्द ही सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार पहले ही कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर बड़ा तोहफा दे चुकी है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही उनके डीए में भी बढ़ोतरी का ऐलान करें। मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार एक तरफ से आखिरी बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए मार्च में बढ़ोतरी की गई थी, तब कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा हुआ था। इसके बाद यह बढ़कर 31 से 34% हो गया था। मौजूदा समय में कर्मचारियों को अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र के कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों को अब 38% के हिसाब से डीए मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली से पहले दिवाली बन जाएगी, यानी दिवाली से पहले यानी नवरात्रि पर। ठीक है दोस्तों, नवरात्रि के आसपास इनको 38% डीए मिलेगा। और ये तोहफा नहीं है दोस्तों, ये हक है। तोहफा कहना, ये लिखना बिल्कुल जायज़ नहीं है, गलत है वो। ये कर्मचारियों के हक है, उनके मेहनत, उनके परिश्रम का हक जो है वो सरकार देती है। यह है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इन दोनों रिपोर्ट से। अब केंद्र में 38% डीए मिलना अब लगभग तय हो चुका है। सरकार जो है कैबिनेट में अपनी हरी झंडी भी दे दी है। ये भी कल खबरें आई थी, कल परसों, और बहुत जल्द आप देख लीजिएगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 38% डीए का ऐलान होने वाला है, ये तय है। और कुछ रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि 2 महीने का एरियर्स भी दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ में आता हूँ। अब छत्तीसगढ़ सरकार की बारी है, क्योंकि अभी बीच में आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा 2 सितंबर को आंदोलन समाप्त हुआ। तो उसमें मैं 22 तारीख को जब रायपुर गया था, कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और विकास खंड में गया था, लेकिन सबसे पहले मैं रायपुर गया था। वहाँ पर फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी से मेरी बात हुई, तो उनसे मैं पूछा कि सर अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 38% डीए बढ़ने वाला है और आप 34% की मांग क्यों कर रहे हैं, 38 की क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, सटीक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि कमल वर्मा जी ने कि देखिए अभी राज्य सरकार हमें केंद्र के समान जो है वो 34% डीए नहीं दे पा रही है। ऐसे में अभी हम 38% की मांग कर देंगे तो सरकार के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो सरकार को फिर और बहाना मिल जाएगा, ये बहुत मतलब बड़ा बजट हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने बताया। इसीलिए हम फिलहाल जो है वो अभी 34% की ही मांग कर रहे हैं। उसके बाद आगे जैसे हमें 34% मिलेगा तो हम बाद में फिर केंद्र के समान 38% मांग करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त यहाँ के कर्मचारियों की स्थिति, खासकर डीए को लेकर, एचआरए और एरियर्स को तो आप भूल ही जाइए, उसके लिए कमेटी बनने वाला है। और डीए की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मात्र अभी 28% दिया जा रहा है, वो भी बीच अभी बढ़ा है, 2-3-4% बढ़ा है। 22% दिया जा रहा था तो उसमें 5% अभी बीच में बढ़ाया गया, वो बढ़कर अब 28% हुआ है। लेकिन केंद्र में अभी 34% दिया जा रहा है और बहुत जल्द नवरात्र के सीजन में 38% वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के बराबर मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में ये डीए दे पा रही है। कम से कम जो 34% है उसको राज्य सरकार को देना चाहिए, ये प्रदेश के कर्मचारियों की हक है। तो यह है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि केंद्र सरकार अब बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 38% डीए का ऐलान करने वाली है और उसी के साथ साथ वो भूपेश सरकार को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी, फंसा कर रख देगी। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे मैटर को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ डीए एचआरए के अलावा प्रदेश के और भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए एचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ
तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।